चैप्टर 10 हुदा 1972 का वर्ष था। सुडानी स्लेव्स हुदा सुल्ताना और उसकी बहनों को ब्लैक मैजिक की कहानियां सुनाया करती थी। 1899 में 8 वर्षीय हुदा को अरब स्लेव ट्रेड में बेच दिया गया था। हुदा सुल्ताना और उसकी बहनों को अपने स्लेव मार्केट के और कन्फाइनमेंट के एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज और इलैबोरेटिव नाटक के द्वारा बताती थी। ये सारी कहानी सुन के सारी लड़कियां बहुत ही डर जाती थी। हद तब पार हो गई जब सुल्ताना के सपने में ये सारी बातें आने लगी। वो चीख के उठ जाती थी। तब सुल्ताना की माँ ने हुदा को अपनी ये सारी बातें बताने से फॉरबिड कर दिया गया था। अब जब सुल्ताना की माँ का डिमाइस हो गया था, हुदा वापस अपने पुराने कारनामों पे आ गई थी। एक रात सारी बहनें हुदा के आसपास गैदर हो गई थी। हुदा सारा का पाम पढ़ रही थी और ये देखने पे हुदा ने कहा कि सारा अपने एम्बिशंस को रियलाइज़ करने में फेल हो जाएगी, लेकिन जल्द ही उसकी शादी होने वाली है। ये बात सुन के सारा बहुत ही डर गई। उसको उसके पहले शादी का एक्सपीरियंस फिर से याद आ गया। हुदा ने कहा कि वो इससे भाग नहीं सकती है। उसकी जल्दी शादी होगी, उसे एक बहुत ही प्यार करने वाला पति मिलेगा और उसके 6 बच्चे होने वाले हैं। सारा ने कहा कि सुल्ताना का हाथ पड़ना चाहिए। हुदा ने जब सुल्ताना का हाथ पड़ा तो उसे पता चला कि सुल्ताना की ज़िंदगी पहले बहुत ही हैप्पीनेस में गुजरेगी, लेकिन आगे जाके जिस आदमी के थ्रू उसे लव और हैप्पीनेस मिला, उसी के थ्रू उसे मिजरी भी मिलेगी। पूरे घर में उसके फैमिली के ऊपर और रिलेटिव्स के ऊपर डिस्ट्रक्शन रेन होगा सुल्ताना की वजह से ही। कहानी सुल्ताना की बड़ी बहन ने ये बात को नकार दिया अंधविश्वास बोल के। वहीं दूसरे दिन सुल्ताना के पापा सुल्ताना के पास आकर कहते हैं कि उसके लिए एक सूटेबल हस्बैंड उन्होंने चुन लिया है। फिर दूसरे दिन नूरा विला में आती है। नूरा सुल्ताना के पास जाकर कहती है कि उसकी शादी करीम नाम के आदमी के साथ होने वाली है। करीम, जो कि सुल्ताना का 28 वर्षीय कज़िन है, रॉयल कज़िन है। उसने लंदन में लॉ की पढ़ाई की है और उसने अभी ही अपनी एक लॉ फर्म भी खोली है। नूरा ने कहा कि सुल्ताना एक बहुत ही लकी औरत है, क्योंकि करीम को ये चाहिए कि सुल्ताना अपनी स्कूलिंग पहले फिनिश करे फिर शादी करे। उसको ऐसी बीवी चाहिए जो उसके साथ इंटेलेक्चुअल बातें करे। नूरा ने यह भी कहा कि करीम बहुत ही हैंडसम आदमी है। नूरा के जाने के बाद सुल्ताना ने करीम की बहन को कॉल किया और उसे धमकाया कि सुल्ताना और करीम की शादी सिर्फ इसी कंडीशन पे हो सकती है कि करीम और अन्य बीवी ना ले, और अगर उसने लिया तो सुल्ताना सबको पॉइजन कर देगी। और वैसे भी सुल्ताना ने ये कहा कि उसके साथ स्कूल में एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके वजह से अब उसका आधा चेहरा बर्न हो गया है। शाम को सुल्ताना के पापा के साथ करीम की 2 आंटीज भी आती है ये एग्जामिन करने कि सुल्ताना ने जो उसकी करीम की बहन को कहा था वो सच है या नहीं। जब करीम की आंटी सुल्ताना को एग्जामिन कर रही थी तो सुल्ताना मुंह खोल के अपने दांत भी दिखा रही थी। वो खाना खाते खाते ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी कर रही थी। ये सारी चीज़ें देखकर करीम की आंटीज वहाँ से जल्दी निकल गई और इसके बाद सुल्ताना के पापा हंस पड़े। सुल्ताना को लगा था कि उससे ज़ोर से थप्पड़ आएगा, लेकिन वो ये देखकर दंग रह गई कि उसके पापा ज़ोर ज़ोर से खुशी में हंस रहे थे। तब कमरे में अली और सारा भी आए। सुल्ताना अपने पापा के पास बैठी थी। सुल्ताना के पापा ने सारा को अपनी दूसरी साइड बुलाया और अपनी दोनों बेटी के साथ थोड़ी देर बैठे ऐसे ही चुपचाप। ये बात का मौका उठाकर सुल्ताना ने उसके पापा से ये पूछा कि क्या वो करीम से शादी से पहले एक बार मिल सकती है या नहीं। उसके पापा ने उसे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया।